Matthew chapter 16 मत्ती 16 में चलते हैं बिना समय from verses 18. 18वीं आयत से पढ़ेंगे उसको। And Jesus is speaking to Peter. और यीशु पतरस से बात कर रहे हैं। And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। And I will give you the keys of the kingdom of heaven. मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। Say keys. बोले कुंजियां, चाबियां। Not one key, एक चाबी नहीं है, but keys. कुंजियां हैं, चाबियां। There are keys. ऐसी चाबियां हैं। There are keys. Say keys. बोले चाबियां। There are keys in the kingdom of heaven. स्वर्ग के राज्य में ऐसी चाबियां हैं। And Jesus wants to give you those keys. और यीशु आपको वो चाबियां देना चाहता है। What are those keys? क्या है वो चाबियां? What do keys do? चाबियां क्या करती हैं? Unlock and lock as well. बंद भी करती हैं और खोलती भी हैं। You can use a key to unlock something, and you can use the same key to lock something. आप चाबी के द्वारा कोई ताला खोल सकते हैं या कोई ताला बंद कर सकते हैं। That means if you have the key to a door, you decide who you will give access to. इसका मतलब अगर किसी दरवाजे की चाबी आपके पास है तो आप निर्णय लेते हैं कि उस दरवाजे से कौन अंदर आ सकता है, कौन नहीं। Door represents access to you. दरवाजा दर्शाता है आपके जीवन तक कौन पहुंच सकता है। Amen. Why do you lock your doors at night time? जब रात को सोने जाते हैं तो दरवाजा क्यों बंद करते हैं घर का बाहर का? Why do you lock it? उसको ताला क्यों मारते हैं? It shows that at this time there is no access. ये दर्शाता है कि इस समय में मेरे घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। Amen. Amen. And Jesus is saying, और यीशु कह रहे हैं, thank God that the church is not resting upon Peter. प्रभु का धन्यवाद हो कि कलीसिया पतरस पर नहीं टिकी हुई। That's what the Catholics believe. कैथोलिक लोग ऐसा मानते हैं। Because if the church was resting upon Peter, when Peter died, the church would have died. But it stands on the revelation of Jesus Christ. क्योंकि अगर कलीसिया पतरस पर टिकी होती तो जब पतरस मर गए तो कलीसिया खत्म हो जाती, लेकिन कलीसिया टिकी है उस प्रकाशन पर, मसीह यीशु के। Amen. Thank God for Saint Peter. We honor him. प्रभु का धन्यवाद हो संत पतरस के लिए, हम उनका आदर करते हैं। But if you see, even in Greek, if you go and check, study the Bible for yourself, Jesus said, Peter, you are a tiny stone, but upon this rock I will build my church. अगर आप यूनानी भाषा में देखेंगे तो यीशु ने ऐसा कहा कि पतरस तू एक छोटा पत्थर है, लेकिन इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। What was the rock? वो पत्थर, The revelation that Jesus said, that Peter said, Jesus, you are the Christ, the Son of the Almighty God. This is the revelation on which Jesus said, I will build my church. वो चट्टान क्या थी जिस पर यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा? जब पतरस ने कहा कि यीशु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीह है, उसने कहा इस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। Amen. So the church doesn't stand on an idea about God. सो कलीसिया परमेश्वर के बारे में कोई अंदाजे पर नहीं खड़ी। Church does not stand on a tradition about God. कलीसिया परमेश्वर को लेकर कुछ रीति रिवाजों पर नहीं The खड़ी। church doesn't stand on an information about God. The church stands on the revelation of who Jesus Christ is. कलीसिया इस बात पर, जानकारी पर नहीं खड़ी, लेकिन इस प्रकाशन पर खड़ी है कि यीशु मसीह कौन है। Say revelation. बोले प्रकाशन। Revelation. प्रकाशन, That's what keys is. ये है चाबियां। Key is that spiritual hidden insight that gives you the access. वो आत्मिक छुपी हुई बातें हैं जो चाबी आपको उसमें प्रवेश करने के लिए जगह देती है। To unseen kingdom. जो अदृश्य राज्य है उसको देखने के लिए। Amen. Peter, I will give you the keys. पतरस मैं तुझे चाबियां दूंगा। Say keys. बोले चाबियां। Let's study further. आइए आगे देखते हैं। And whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। Now, can you bind anything in heaven? आप स्वर्ग में कुछ बांध सकते हैं? No. In the third heaven, no. तीसरे स्वर्ग में नहीं।
Here Bible is not talking about third heaven. यहाँ बाइबल तीसरे स्वर्ग की बात नहीं कर रही है। Heavens. स्वर्ग In the original translation, if you go, it talks about heavens, heavenly realms. मूल भाषा में स्वर्गों की बात की गई है, अलग अलग स्तर हैं। Jesus is saying, I give you the power that you can decide the access you give to heavenly realms to your life or not. यीशु ये कह रहे हैं, मैं तुम्हें निर्णय देता हूं अपनी जिंदगी में स्वर्गों की दुनियाओं को कितना प्रभाव दे सकते हो। If you remember, we are seeing in spiritual warfare how in Ephesians 6 it says, we do not wrestle against flesh and blood, but against principality, power, might, dominion, spiritual wickedness in the heavenly places. आपको याद होगा इफिसियों 6 से हमने पढ़ा था इस शिक्षा में कि हम लहू और मांस से नहीं लड़ रहे, लेकिन उन दुष्टताओं से, उन प्रधानताओं से जो स्वर्गीय स्थानों में हैं। That means you have the capacity to decide and you can say, no, you are not allowed in my life. इसका मतलब आपके पास ये क्षमता है, ये ताकत है कि आप कह सकते हैं, नहीं, तुम मेरे जीवन में अनुमति नहीं पाओगे। So hear this. सुने, With the keys of the kingdom of heaven, स्वर्ग के राज्य की चाबियों से you can lock or you can forbid the access of demonic spirits in your life, and you can open the access of the heavenly realm in your life. आप दुष्ट की ताकतों के लिए दरवाजा बंद कर सकते हैं कि तुम्हें मेरे जीवन पे प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, और स्वर्ग की दुनिया के लिए आप वो ताला खोल सकते हैं कि मेरे जीवन में स्वर्ग काम कर सकता है। Are you guys with me? Is this the right audience I'm talking to? क्या मैं सही लोगों से बात कर रहा हूँ? Put that in the Passion Translation. पैशन ट्रांसलेशन में देखते हैं, You'll get a better understanding. आप बेहतर समझ पाएंगे। Say understanding. बोलें समझ। The Bible says, with all thy getting, get what? Understanding. बाइबल कहती है जो लेना है उस सबसे बढ़कर समझ को पाले। You know, I was talking to my leaders yesterday and I was just telling them, anybody who is working hard to become rich is without understanding. मैं कल अपने लीडर से बात कर रहा था और कह रहा था कि जो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अमीर होने के लिए, वो बिना समझ के है। If you're running after riches, you are without understanding. अगर अमीर होने के पीछे भाग रहे हैं तो आपको समझ की कमी है। Do you know that wisest man Solomon never asked for riches? आप जानते हैं जो सबसे ज़्यादा Yeah. जो सबसे अमीर व्यक्ति था उसने कभी पैसा नहीं मांगा था। When God asked him, what do you want? He didn't say, I want a lot of money. He said, I want understanding. जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए सुलेमान, तो उसने कहा मुझे समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए। People, it's not that they lack opportunities. It's not that they lack any other thing. They lack understanding. ऐसा नहीं है कि लोगों के जीवन में मौके की कमी है, वो समझ की कमी है। The Bible says, His word gives understanding to the simple. बाइबल कहती है उसका वचन साधारणों को बुद्धि देता है, समझ देता है। Say understanding. बोले समझ। We need understanding. हमें समझ की आवश्यकता है। Amen. We need understanding. हमें समझ की So that things won't be a mystery to us. ताकि हमारे लिए चीजें रहस्य ना बन के रह जाएं। Amen. Amen. So, yeah, in the Passion Translation, let's see. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever, no, put it on. Okay. I will give you the keys of heaven's kingdom realm to forbid on earth that which is forbidden in heaven. और यहाँ लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा, स्वर्ग के राज्य की दुनिया की चाबियां दूंगा, कि तू पृथ्वी पर उन बातों को रोक दे जो स्वर्ग में रोकी गई हैं। Okay, in the third heaven where there is abode of God, तीसरे स्वर्ग में जहाँ परमेश्वर का निवास स्थान है, the Bible talks about three heavens. बाइबल 3 स्वर्गों की बात करती है। Apostle Paul says, I know a man who was caught up to third heaven. पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो तीसरे स्वर्ग में उठा So if है। there is a third heaven, तो अगर एक तीसरा स्वर्ग है there would be a first and a second, तो पहला और दूसरा भी होगा, right? है ना? And the third heaven is where the Bible says the abode of God is. और तीसरा स्वर्ग वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर निवास करता है। And in that heaven, और उस स्वर्ग में sickness is not allowed, बीमारियों को अनुमति नहीं, death is not allowed, मृत्यु की अनुमति depression नहीं, is not allowed, तनाव की अनुमति anxiety is not allowed. परेशानी की अनुमति And नहीं। Jesus is saying, और यीशु कह रहे I'm हैं, giving you the keys मैं तुझे चाबी दे रहा हूँ so that you cannot allow on earth what is not allowed in heaven. ताकि तू पृथ्वी पर भी ना होने दे जो मैं स्वर्ग में नहीं होने देता। Who is giving the keys? कौन चाबी दे रहा है? Jesus. Who is he यीशु। giving the keys to? किसको चाबी दे रहा है?
You. The moment आपको। you got the keys, that means you are responsible for something. जैसे ही आपको चाबी मिल गई मतलब अब आप जिम्मेदार हैं किसी बात के लिए। I've met so many Christians who will say, but Pastor, God allowed it, right? मैं बहुत से मसीहों से मिला हूं जो कहते हैं लेकिन पास्टर परमेश्वर ने अनुमति दी थी, है ना? No, नहीं, you allowed it. आपने अनुमति दी थी, You have the keys. आपके पास चाबियां हैं। God didn't allow it, you allowed it. परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी, आपने दी। But the good news is, लेकिन अच्छी खबर if है, you can allow it, अगर आप अनुमति दे सकते you हैं can forbid it. तो आप उसको रोक भी सकते हैं। If there is a generation in your family where everybody has arthritis and they have allowed it, you can be the first person and you can say, no, in the name of Jesus, I do not allow this arthritis to torment us anymore. अगर आपके घराने में सबको गठिया का रोग होता आया तो आप वो पहले व्यक्ति हो सकते हैं जो कहेंगे नहीं, मैं इस गठिया के रोग को अपने परिवार में, अपने खानदान में अनुमति नहीं दूंगा। और Amen. आमेन। Say, I have the keys बोले मेरे पास चाबियां हैं to forbid कि मैं मना कर सकूं what is forbidden in heaven जो स्वर्ग में रोका जा चुका है उसके लिए, and to release on earth that is released in heaven. और स्वर्ग में वो खोल दूं जो, और पृथ्वी पर वो खोल दूं जो स्वर्ग में खुला हुआ। Hallelujah. Praise God. There is joy inexpressible in heaven. स्वर्ग में हद से ज्यादा आनंद है। And you being an ambassador of God, you have the capacity to release that on earth. और परमेश्वर के राजदूत होते हुए आपके पास क्षमता है कि इस पृथ्वी पर भी आप वैसा ही कर दें। Amen. So today I want to give you 3 keys. आज मैं आपको 3 चाबियां दे रहा हूं। I'm throwing the keys. मैं You चाबियां catch फेंक रहा it. हूं, आप पकड़ लेना। Amen. आमेन। Most of the revelation is not taught, it has to be caught. अधिकतर प्रकाशन सिखाया नहीं जा सकता, उसको पकड़ना पड़ता है। Amen. We'll throw it from here. हम यहाँ से फेंकेंगे चाबियों You को। be alert. तैयार रहना। Have you seen when people have to catch something, how alert they are? देखा जब कुछ कैच करना है तो कितना ध्यान देना पड़ता है। So be alert. ध्यान देना, Otherwise it will go up नहीं above your तो head. ऊपर से निकल जाएगा, You'll not even know it. पता भी नहीं लगेगा। Say, I'm alert. बोले मैं चौकन्ना हूँ Receive the word. वचन को पकड़ने के लिए। Amen. आमेन। Praise God. So the first key, जो पहली चाबी है so that you can stay and keep your victory. ताकि आप अपनी जय में ठहरे रह सकें, उसमें बने रह सकें। Because if you remember, we are teaching you that Satan is already defeated. अगर आपको याद हो तो हम ये सिखा रहे हैं शैतान पहले ही हारा हुआ है। We are not trying to defeat him. हम शैतान को हराने की कोशिश नहीं कर Spiritual रहे। warfare now is about maintaining the victory that Lord Jesus Christ has given us. अब जो आत्मिक मलयुद्ध हम जी रहे हैं वो इसलिए है कि जो जय प्रभु यीशु ने हमें दे दी है उस जय को हम बरकरार रखें अपनी जिंदगी But में। there are some believers without understanding. Okay, हमें तो कुछ करना ही नहीं है अब. लेकिन कुछ विश्वासी हैं जिनमें कोई समझ नहीं है। They say we don't have to do anything. If we don't have to do anything, Bible will never tell us be vigilant, be sober, because your adversary, the devil, is seeking whom he may devour. अगर हमें कुछ नहीं करना है तो बाइबल हमें क्यों ये निर्देश देगी, या ये निर्देश कभी नहीं देगी कि चौकन्ने रहो, ध्यान रखो कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो तुम्हें फाड़ खाने के प्रयास में है। Amen. So the first key is पहली चाबी है the name. नाम। Say the name. बोले नाम। The name. It's very important. वो बहुत महत्वपूर्ण है। This is the first key. ये पहली चाबी है, The name. वो नाम। Everything revolves around the name. हर एक चीज उस नाम के इर्द गिर्द घूमती है। Whew. You know, in Hebrew, इब्रानी भाषा में there is a name, there is a word called Yasha. एक शब्द है याशा। Say Yasha. बोले याशा। It means to rescue, इसका मतलब है छुड़ाना, to deliver, छुटकारा देना, to defend, बचाना, to preserve, संभाले रखना, to make free, आजाद करना, to attain victory, जय देना, to bring to safety, सुरक्षा से पहुंचा देना, to heal, चंगा to करना, save. बचाना। This one word ये एक शब्द is है। the answer to everything you've been looking for. ये एक शब्द उत्तर है हर उस बात का जिसका आप समाधान तलाश रहे थे। All of us have been looking for this Yasha. हम सब के सब इस याशा को तलाश रहे थे। We have spent our lives seeking for Yasha. हमने जिंदगी पूरी लगा दी है इस याशा को ढूंढते हुए। People want security. लोगों को सुरक्षा That's चाहिए, why they have LIC. इसीलिए LIC They ले, have a house or whatever. घर है, जो कुछ है, We are seeking for Yasha. हम याशा को तलाश रहे हैं।
Yasha comes from the word salvation. यशा उद्धार शब्द से आता है, And the name of God in the Old Testament is Yahweh. और पुराने नियम में परमेश्वर का जो नाम है वो है यहोवे। Are you ready? तैयार है? And Yahweh says, I'm going to become your Yasha. और यहोवा कहता है मैं तुम्हारे लिए यशा बन जाऊंगा। And from there, और वहां से when Yahweh says, when God says, I'm going to become your Yasha, it becomes Yahusha. जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यशा बन जाऊंगा, वहां से वो यहोशा बनता है। Are you ready? So that means इसका मतलब God becomes my prosperity, God becomes my health, God becomes my joy, God becomes my treasure, God becomes my security. परमेश्वर मेरी समृद्धि बनता है, वो मेरी सुरक्षा बनता है, वो मेरे जीवन की हर एक समाधान बनता है। And when Yahweh becomes our Yasha, we get the word Yahusha, which is the name Jesus. और जब यहोवा हमारे लिए यशा बनता है, हमें यहोशा शब्द मिलता है, जिसका मतलब जिसको हम यीशु कहते हैं Or Yeshua. या यीशुआ कहते हैं। Jesus, the word Jesus means God is my salvation. यीशु शब्द का अर्थ है परमेश्वर मेरा उद्धार है। Amen? आमीन। There is a revelation behind the name. एक प्रकाशन है उस नाम के पीछे। Every time you're calling on this name, Jesus, जब कभी आप यीशु के नाम को पुकारते हो, what you're saying is, आप ये कह रहे हो my God मेरा is परमेश्वर my everything. वो मेरा सब कुछ है, He's my everything. वो मेरा सब कुछ He's है। my self. Everything that I have been looking for all my life, my God has become that for me. जो कुछ भी मैं जिंदगी भर ढूंढ रहा था, तलाश रहा था, मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो सब कुछ बन चुका है। Amen? आमीन। That's what God told Abraham. I am your portion and your exceeding great reward. परमेश्वर ने अब्राहम से यही कहा कि मैं तेरा हिस्सा और तेरा बड़ा प्रतिफल ठहरूंगा। What are you seeking for? A house? आप क्या ढूंढ रहे हैं? घर? God says, I will be your house. परमेश्वर कहता है मैं तेरा घर And you will ठहरूंगा be my house. और तू मेरा घर ठहरे। In my Father's house are many dwelling places. मेरे पिता के घर में बहुत सी रहने की जगहें हैं। Do you know that we are going to dwell in Him? आप जानते हैं हम उसमें रहेंगे। Most of the people spend all their life trying to build a house, अधिकतर लोग जिंदगी लगा देते हैं एक घर बनाने में, which they will live for 20, 30, 40, 50, 60 years. 20, 30, 40, 50, 60 साल रहेंगे। God says, परमेश्वर कहता है I will be your house. मैं तेरा घर रहूंगा। When you leave this earthly suit, जब आप ये पृथ्वी का सूट छोड़ेंगे I have dwelling places for you. तो मेरे पास तुम्हारे लिए रहने के लिए जगहें हैं। The Bible says in book of Colossians chapter 3, our life is hidden with Christ in God. कोलोसियों 3 में We बाइबल are कहती in है Him. हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है, परमेश्वर के अंदर। Amen? You know, when I came to Delhi and I was working in a company and they didn't give us salary for months, and then one day they called us and said, the company shut down, we cannot give you anything. जब मैं दिल्ली आया और एक कंपनी में नौकरी कर रहा था, कई महीनों तक उन्होंने तनख्वाह नहीं दी, फिर एक दिन बुलाया और कहा कि कंपनी बंद हो गई है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। And I was just thinking, how will I pay my rent? और मैं सोच रहा था कि किराया कहाँ से दूंगा। And we were in the cab, हम कैब में and I थे, still remember all the people in the cab. मुझे याद है सब लोग जो कैब में थे They were just blessing the owners. वो बहुत आशीष दे रहे थे। You know what I mean by blessing the owners. आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, आशीष दे रहे थे। And I was just thinking, Lord, and suddenly I heard the Lord and He said, don't worry, और I am your exceeding great reward. जब मैं सोच ही रहा था कि मुझे किराया देना है, ये करना है, तो प्रभु ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ। Looking for promotion? तरक्की चाहिए, He is your promotion. वो आपकी तरक्की है। Looking for safety? सुरक्षा He चाहिए, is your safety. वो आपकी सुरक्षा है। Whatever you are seeking for, जो कुछ आप ढूंढ the रहे हैं, revelation in the name of Jesus is that my God has become my salvation. Isn't that such an amazing thing, guys? यीशु के नाम का जो प्रकाशन है उसका उत्तर हमारे जीवन के लिए ये है कि जो कुछ हमें चाहिए मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो सब कुछ बन चुका है।
My God is my salvation. मेरा परमेश्वर मेरा My उद्धार है, God is my Yasha. मेरा परमेश्वर मेरा याशा है। Amen. So many times I meet people, कई बार मैं लोगों से, religious people. धार्मिक लोगों से, Their one argument is, उनकी एक बहस अरे होती है, नाम में क्या रखा है? what's there in the name? अरे नाम में ही तो रखा है. Everything is in the name. The Bible says in Acts 4:12, there is no other name given under heaven by which mankind can be saved. There is only one name, and his name is Jesus. प्रेरितों के काम 4:12 में वचन कहता है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। एक ही नाम है और वो नाम यीशु का है। That's why devil wants you to believe that the name of Jesus is just one another name. इसीलिए शैतान चाहता है कि आप ये मान लो कि यीशु का नाम इतने सारे नामों में से एक है। That's why he hates the name of Jesus. इसीलिए उसको यीशु के नाम से नफरत है। Amen. Because he who calls on the name of the Lord shall be saved. क्योंकि वो जो उसके नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा। Amen. आमेन। It's about the name. नाम का ही मुद्दा है। Amen. आमेन। We got salvation in the name. हमने उस नाम में ही उद्धार पाया है, Not because of our works. अपने कामों के बदले नहीं। Amen. I was born in a Hindu family seeking God all my life. मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा और पूरे जीवन परमेश्वर को ढूंढ रहा था। I wanted to know God मैं परमेश्वर को जानना until चाहता he था revealed जब तक himself. उसने अपने आप को प्रकट नहीं किया मुझे, And I found the name. और मुझे वो नाम मिल गया। And just by calling that name, और केवल उस नाम को पुकार कर I got my healing. I मुझे- got my deliverance. I got my breakthrough. मुझे मेरी चंगाई मिल गई, मेरा छुटकारा मिल गया, मेरी सुरक्षा मिल गई। Amen. Can I tell you, we here on earth do not have a revelation of how powerful and how reverential the name of Jesus is. मैं बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर हमको नहीं पता है कि यीशु का नाम कितना शक्तिशाली और आदर के योग्य है। I was hearing a man of God and he was sharing how he was fasting and praying and then suddenly some angels came in his room. मैं परमेश्वर के एक जन को सुन रहा था, वो उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और फिर कुछ स्वर्गदूत उनके कमरे में आ गए। Some people say, what? Angels? और कुछ Yeah, it's in your Bible. स्वर्गदूत, हाँ आपकी बाइबल में भी लिखा हुआ है स्वर्गदूत। God has not changed. परमेश्वर बदला नहीं है, He has not fired angels. उसने एंजल्स को नौकरी से निकाल नहीं दिया। Angels used to visit God's people. Angels still visit God's people. स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों से मिलने आया करते थे, आज भी आते हैं। So he saw there were some angels and he was praying and worshiping and singing songs. तो उन्होंने देखा कुछ स्वर्गदूत उनके कमरे में आ गए, वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना No, कर not the रहे angels, this man. थे। ये व्यक्ति आराधना कर रहे थे। So when he was singing, whenever the name of Jesus would come, the angels will fall prostrate on their face. तो जब वो आराधना कर रहे थे, आराधना करते हुए जब कभी वो यीशु का नाम कहते तो ये स्वर्गदूत अपने मुंह के बल लेट जाते। And he saw it one time, two times, and again and again. और उन्होंने एक बार, दो बार, बार ऐसा होते देखा। And then he said, why are you doing this every time I'm saying the word Jesus? तो फिर उन्होंने उनसे पूछा स्वर्गदूतों से कि जब भी मैं यीशु का नाम ले रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहे हो? And he said, you have no idea how reverential this name in heaven is. और स्वर्गदूतों ने कहा कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि ये जो नाम है स्वर्ग में कितना आदर के योग्य नाम है। Okay? But I won't just tell you to trust it because it's a vision. I'll give you a scripture for that. लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि एक दर्शन है इसलिए मान लो, एक वचन दूंगा। Philippians 2, फिलिपियों 2 we'll read from verse 9 to 11. उसके 9 से 11 पढ़े। Are you ready? तैयार हैं? Are you ready? तैयार हैं? Therefore, God also has highly exalted him and given him the name, not a name, the name. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम, कई नामों में एक नहीं, वो नाम दिया। Given him the name which is above every name, that at
the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and those on earth and even those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें. In heaven, that means every time the name Jesus is said, everyone in heaven bows down. इसका मतलब स्वर्ग में जब कभी यीशु का नाम लिया जाता है, हर कोई जो स्वर्ग में है घुटनों पर आता है. Not only that, इतना ही नहीं, even those under the earth. वो भी जो पृथ्वी के नीचे हैं वो भी घुटनों पर आ जाते हैं. Satan shows how powerful he is, but at the name of Jesus, even he bows down. Every demon bows down. Every demonic being bows down, because there is great power in the name of Jesus. शैतान दिखाता तो ऐसे है कि वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यीशु के नाम पर वो भी घुटनों पर आ जाता है. हर एक दुष्ट आत्मा घुटनों पर आ जाती है. हर एक बात यीशु के नाम के आगे घुटनों पर झुक जाती है. Are you battling a sickness? क्या आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं? Does it have a fancy name? क्या कोई बढ़िया सा बड़ा सा नाम है उसका? Marcolo Polo, whatever. जो भी कहा हो डॉक्टर्स ने. The name of Jesus is above the name of that sickness. यीशु का नाम उस बीमारी से ऊंचा है, उससे बड़ा है. Is it an incurable disorder? The name of Jesus is above every name of every medical condition. क्या आपसे ये कहा गया कि आपकी बीमारी लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है? यीशु का नाम हर एक लाइलाज बीमारी से बड़ा है, उससे महान है. Amen. It's time you understand the power behind the name of Jesus. इसीलिए समय है कि आप समझ जाएं जो ताकत यीशु के नाम में छुपी हुई है. Man, we are not ordinary people. हम साधारण लोग नहीं. Jesus gave us his name. यीशु ने हमें अपना नाम दिया है. Mark 16:17. मरकुस 16:17. In my name they will cast out demons. मेरे नाम में वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे. Not in their holiness and righteousness, but in my name they will cast out demons. अपनी पवित्रता और अच्छे कामों के द्वारा नहीं, मेरे नाम में वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे. Okay, so I want, if you're writing, write it down. The name represents authority. अगर लिख रहे हैं तो लिख लें, नाम अधिकार को दर्शाता है. When Jesus gives you the authority, the permission to use his name, he is giving you the authority, his authority. जब यीशु आपको अपने नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार देता है, तो वो आपको अपना अधिकार दे रहा है. See, in the olden times where there were kings, they used to send emissaries. पुराने समय में जब राजा लोग होते थे तो वो अपने से आगे दूतों को भेजते थे, यार राजदूतों को भेजते थे. Right, ambassadors, emissaries, and they used to go bearing the name of the king. और वो राजदूत राजा के नाम को लेकर जाते थे. And they used to say, I have come in the name of so and so king. और वो कहते थे, हम इस राजा के नाम में आए हैं. And if that king और अगर वो राजा will dishonor this emissary, इस राजदूत का निरादर करता है, or will attack or kill this emissary, या इस राजदूत को मारता है, उस पर हमला कर देता है, it was a direct invitation for war. तो ये सीधा चुनौती थी युद्ध के लिए. Amen. आमीन. So every time these emissaries, these ambassadors would go and say, I have come in the name of king, इसीलिए people जब knew that they are backed by the king's authority. इसीलिए जब ये राजदूत जाकर कहते थे मैं राजा के नाम पर आया हूं, तो उनको पता होता था कि पीछे राजा का अधिकार, उसका राज्य उनके पीछे खड़ा है. When you tell to a demon, जब- you demonic spirit, I command you to get out in the name of Jesus, that demon recognize the authority behind you. जब आप एक दुष्ट आत्मा से कहते हैं कि दुष्ट आत्मा मैं तुझे यीशु के नाम में डांटता हूं, तो उसको पता है कि जब आप कह रहे हैं तो उसके पीछे पूरा स्वर्ग का राज्य खड़ा हुआ है. Amen. Many times Christians don't recognize the power in the name, but demons know the power in the name of Jesus. कई दफा मसीह लोग नहीं पहचानते जो ताकत यीशु के नाम में है, लेकिन दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं. Amen. Say in the name. बोले नाम में. That's the first key. ये पहली कुंजी है.
Jesus gave you his name. यीशु ने आपको अपना नाम दिया है. He didn't just reveal his name that not only we worship his name, but he gave us his name to use his name. उसने इसलिए अपना नाम हमें नहीं दिया कि केवल उसकी आराधना करने के लिए, लेकिन इसलिए कि उसके नाम का हम इस्तेमाल करें. Amen? Amen. Have you seen, like people will send their kids to the shop and say, go and tell uncle I have sent you. लोग He won't ask you for anything. Just tell him, give my name. लोग अपने बच्चे से बोलते हैं जाके दुकान वाले अंकल से बोलना कि मैंने भेजा है. That's what Jesus is saying. यीशु यही कह रहे हैं. Go in my name, cast out demons, cleanse the lepers, heal the sick. Go जाओ in my name. मेरे नाम में जाओ, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को ठीक करो, कोढ़ियों को चंगा करो. My authority will back you up. मेरा अधिकार तुम्हारे पीछे तुम्हारा साथ देगा. Amen? Whew, name. Hallelujah. James 5:14. याकूब 5 उसका 14. Is anyone among you sick? क्या तुम में से कोई बीमार है? Let him call for the elders of the church तो वो कलीसिया के अगुओं को बुलाए and let them pray over him, और वो उस पर प्रार्थना करे. anointing him with oil in what? तेल से उसका अभिषेक करते हुए किस में? In the name of the Lord. प्रभु के नाम में. Amen? आमेन. And the prayer of faith will save the sick. और विश्वास की प्रार्थना वो बीमार को चंगा कर देगी. Sicknesses recognize the name. बीमारियां नाम को पहचानती हैं. Demons recognize the name. दुष्ट आत्माएं नाम को पहचानती Hell हैं. recognizes the name. नरक नाम को पहचानता The है. Bible says in the book of James that demons tremble at the name of Jesus. याकूब की किताब कहती है दुष्ट आत्माएं थरथराती और कांपती हैं यीशु के नाम के आगे. It's high time the church gets this revelation what the name of Jesus और really means. समय आ गया है कि कलीसिया भी जान ले कि यीशु के नाम में क्या ताकत है. Amen? आमेन. In fact, यहाँ तक कि in John 14:26, Jesus said, the helper whom the Father will send, what? In my name. यूहन्ना 14 उसका 26 यीशु ने कहा जो सहायक पिता मेरे नाम में भेजेगा. There is only one legal access to the Father, and that is the name of Jesus. केवल एक ही कानूनी रास्ता है जो सही है पिता तक जाने का और वो है यीशु का नाम. There are many people who are calling God Father, Father, Father in many names, but Father only recognizes one name. In my name, He will give you His Holy Spirit. बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को पिता कहते हैं बहुत से नामों में, लेकिन पिता एक ही मार्ग एक ही नाम को पहचानता है और वो यीशु का नाम है. I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. मैं ही मार्ग जीवन और सत्य हूँ, मुझे छोड़ कोई भी पिता तक नहीं पहुँच सकता. Let me say that again. Are you दोबारा ready? कहता हूँ. There is only one legal access to Father, and that is the name of Jesus. एक ही कानूनी रास्ता है जो सही है वो पिता तक जाने के लिए और वो है यीशु का नाम. And I met a tribal guy one time, and he was like, Pastor, what you guys call Holy Spirit, we call a different spirit. You know, we also have. I said, sorry, sir, you don't have the same spirit because you didn't go to the Father in the name of Jesus. Jesus said, the helper which Father will send in my name. The Father only gives Holy Spirit in the name of Jesus and no other name. मैं एक बार एक ट्राइबल व्यक्ति से बात कर रहा था. उन्होंने कहा हाँ पास्टर जिसको आप पवित्र आत्मा कहते हैं हम उसको कोई और आत्मा कोई और नाम से बुलाते हैं. मैंने कहा नहीं, आपके पास जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा पिता उस आत्मा को मेरे नाम से यीशु के नाम से भेजता है. जो आत्मा आपके पास है वो यीशु के नाम से नहीं है, वो पवित्र आत्मा नहीं है. Amen? Let's see that. But the help of the Holy Spirit whom Father will send in. परंतु जो सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम में भेजेगा. Amen? आमेन. Hallelujah. हालेलुया. The name. Say the name. बोले वो नाम. Can you call on the name of Jesus? क्या आप यीशु के नाम को पुकार सकते हैं? It's the most powerful name. वो सबसे I was शक्तिशाली hearing नाम. a testimony of an uncle. He's a CA, मैं एक अंकल की गवाही सुन रहा था. वो सीए हैं and his heart used to beat 160 beats per minute, और उनका दिल 160 बीट्स पर मिनट पे धड़कता था. and so loud that the people next to him used to hear it, and he used to have these palpitations and panic attack. और इतना जोर से कि उनके आसपास के लोगों को सुनाई देते थे उनके दिल की धड़कन और वो घबरा जाते थे बहुत ज़्यादा.
He was born in a Hindu family. He was sharing this testimony to me. एक हिंदू परिवार से थे वो, ये गवाही अपनी बता He रहे had थे। gone to the best doctors. He's a very famous CA. वो बहुत ही फेमस सीए हैं और सबसे अच्छे डॉक्टर्स के पास वो गए थे। And he went to a church one day. Somebody told him, and there they were talking about the name of Jesus. और वो एक दिन कलीसिया गए और वहाँ पर कोई यीशु के नाम के बारे में And he बता रहा thought, let me test it out how powerful this Jesus था। उन्होंने is. कहा मैं देखता हूँ परख के कि यीशु कितना शक्तिशाली है। And while going back, he just started to, like chant. He started to chant the name of Jesus again and again. He used to call Jesus, Yeshu, Yeshu, Yeshu. चर्च से जब वापस जा रहे थे तो वो मंत्र की तरह यीशु के नाम का उच्चारण करने लगे, यीशु यीशु कहने लगे। And in 1 week, his heartbeat came normal. एक हफ्ते में उनका हार्ट बीट नॉर्मल हो गया। His deformed heart was healed. उनके जो दिल की दशा थी वो ठीक हो गई। And today he goes around preaching the gospel. आज वो दुनिया भर में यीशु के नाम का प्रचार करते हैं। For God has highly exalted him and given him a name that is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow. क्योंकि परमेश्वर ने उसके नाम को सब नामों से ऊंचा उठा दिया और ऐसा स्थान दे दिया कि हर एक दूसरा नाम उसके नाम के आगे घुटना टेके। Do you know that one day every knee will bow before Jesus? But praise God for you because you lovingly and willingly bowed your knees before him. आप जानते हैं एक दिन यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना टिक जाएगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो आपके लिए क्योंकि आपने प्रेम से और जानबूझकर अपने घुटने को उसके आगे टेका है। But God says, and do you know what the Bible says? God says, He has sworn to himself. और बाइबल पता है क्या कहती है? उसने अपने आप के नाम की कसम खाई है One day every knee will bow before the name of Jesus. कि एक दिन हर एक नाम यीशु के नाम के, हर एक घुटना यीशु के नाम के आगे झुक जाएगा। Amen. Hallelujah. There is great power. महान शक्ति है उसके नाम में। See, I want to give you this example of like a policeman. मैं आपको एक पुलिस वाले का उदाहरण देना चाहता हूँ। When a policeman is appointed, जब एक पुलिस वाले the को नियुक्त first करते thing हैं, government gives him is the authority. तो पहली बात जो सरकार उनको देती है वो है अधिकार। He is given governmental authority. उनको सरकार का अधिकार मिलता है। That means when tomorrow he says to somebody, stop, अगर मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस में वो किसी से कहते हैं रुक जाओ and they don't, और वो नहीं रुकते हैं, then there is a government backing him up. तो एक सरकार है जो उनके पीछे उनका साथ देती है। Right? In the same way, ठीक वैसे ही God has given us authority. परमेश्वर ने हमें भी अधिकार दिया है। That authority is given in the name of वो Jesus. अधिकार यीशु के नाम में हमें दिया गया है। Amen? आमीन। Let's see the scripture. Do you know how David won against Goliath? आप जानते हैं दाऊद कैसे जीता? Many people गोलियत think से? he won because he threw a stone at Goliath. बहुत से लोग सोचते हैं उसने पत्थर फेंका इसलिए जीता। Let's see. देखते हैं। Are you ready? तैयार हैं? Hallelujah. 1 Samuel 17:45. David knew how he won. दाऊद को पता था वो कैसे जीता। David knew the secret. दाऊद को रहस्य पता। Are you ready? तैयार हैं? All right. Then David said to the Philistine, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, you come to me with a sword, with a spear, and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। David didn't say, you come to me with a sword, with a spear, and a javelin, and I come to you with 5 stones. दाऊद ने ये नहीं कहा तू तलवार भाला लेकर मेरे सामने आया, मैं तो 5 पत्थर ला रहा हूं। He didn't even talk about stones. उसने पत्थर की बात ही नहीं He की। said, I come to you in the name of the Lord. उसने कहा मैं तेरे सामने परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं। You can tell devil, आप शैतान से कह सकते devil, हैं, शैतान you have come to me with cancer, with arthritis, with sicknesses, but I come to you in the name of the Lord. Today, my Lord will deliver you to myself, and this cancer will fall down in Jesus' name. This arthritis will be destroyed in Jesus' name. This chronic sickness that has been challenging me, that has been tormenting me, will be destroyed today because I come in the name that is above every name. आप शैतान से कह सकते हैं शैतान तू मेरे सामने कैंसर या गठिए का रोग लेकर के आया, लेकिन मैं तेरे सामने यीशु के नाम को लेकर के आता हूं। मैं यीशु के नाम को लेकर के तेरे सामने आता हूं और वो घुटनों पर आएगा। Amen.
That's how powerful the name of Jesus is. इतना शक्तिशाली है यीशु का नाम। So first thing you get when you become a son of God is authority. जब आप परमेश्वर के बेटे उसकी बेटी बनते हैं, पहली बात जो आपको To मिलती use the है name. अधिकार, यीशु के नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जाता है। But the name of Jesus is not a mantra. लेकिन यीशु का नाम मंत्र नहीं है। That means if you are not born of God, it will not work for you. अगर आपने परमेश्वर से जन्म नहीं पाया वो तो काम नहीं करेगा फिर वो। There were sons of Sceva who went to cast out demons and said, we tell you to live in the name that Paul preaches. वो स्कीवा के बेटे हम देखते हैं गए और कहा कि जिस नाम का प्रचार पौलुस करता है उस नाम में कहते हैं निकल जाओ। And the Bible says demons overpowered them and they ran naked. और बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा उन्होंने उन पर हावी होकर उनको बहुत पीटा और वहां से वो भागे फटे हाल। Amen? The second key is, what is the first key? The second key is the word. दूसरी चाबी है परमेश्वर का वचन। What is the second key? The word. Hebrews 4:12. इब्रानी 4 उसका 12। For the word of God is living and powerful. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और शक्तिशाली है। It's not a dead book. ये एक मरी हुई किताब नहीं है, It's living ये जीवित है and powerful. और शक्तिशाली है। The word is living and powerful. वचन जीवित और शक्तिशाली है। Amen? आमेन। And sharper than any two-edged sword, और किसी भी दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, piercing even to the division of soul and spirit, आत्मा और प्राण के बीच में भेद देता है, and of joints and marrow. और हड्डी और गूदे के बीच में भेद देता है। Do you know one advantage that Satan has and how he's able to influence so many believers is because so many believers are soulish or carnal. शैतान को एक बात का फायदा मिलता है और कैसे वो बहुत से विश्वासियों को बेवकूफ़ बना सकता है, वो इसलिए क्योंकि बहुत से विश्वासी लोग अपने प्राण के चलाए चलते हैं। Paul says that a carnal believer cannot discern the things of God. पौलुस कहते हैं जो अपने प्राण के चलाए चलते हैं विश्वासी, जो शारीरिक समझ से चलते हैं, वो परमेश्वर की बातों को नहीं परख सकते। But there is such power in the word of God लेकिन परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है that when you fill your heart with the word of God, it separates your soul and spirit. कि जब अपने दिल में आप परमेश्वर के वचन को भरते हैं तो वो आपके प्राण और आत्मा को अलग कर देता है। Guys, are you here? यहाँ हैं। Have you heard so many believers say, was that me? Was that God? I don't know. क्या आपने सुना है विश्वासी लोग कहते हैं मैंने कहा, मेरा विचार था, परमेश्वर ने कहा, मुझे नहीं पता। I have always found out that the believers who always make mistakes in hearing God are those who have no word in them. और मैंने हमेशा यही पता लगाया कि जो विश्वासी परमेश्वर को सुनने में गलती करते हैं वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं है। The more you fill your heart with the word, clearer you will be able to discern the voice of God. जितना आपके दिल में परमेश्वर का वचन भरा होगा उतना स्पष्ट, उतना साफ आप परमेश्वर की आवाज को परख पाएंगे, Let me समझ say पाएंगे। that again. दोबारा The कहता हूं। more you fill your heart with the word of God, clearer you will hear the voice of God. जितना परमेश्वर का वचन आपके दिल में भरा होगा उतनी स्पष्टता से आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे। Amen? आमेन। That's why it's very important that we take time to fill our heart with the word of God. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम समय लें अपने दिल में उसके वचन को भरें। Amen? आमेन। And the Bible says it pierces even to the division of joints and marrow. और बाइबल कहती है कि वो हड्डे वो गांठ और गूदे को अलग करता है। That means the word of God can go where even a surgery knife cannot go. इसका मतलब परमेश्वर का वचन वहां भी जा सकता है जहां सर्जरी का चाकू नहीं पहुंचता। Amen? You know, we went to pray for an uncle, हम एक अंकल के लिए प्रार्थना and करें behind his ear there was a tumor of the tennis ball size. और उनके कान के पीछे टेनिस बॉल जितना ट्यूमर था। And doctor said, we cannot operate you because the tumor was entangled between the nerves. And they said, because it's so entangled, if one nerve is cut, he will be gone. और डॉक्टर्स ने कहा कि हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि इस ट्यूमर में आपकी नसें ऐसी उलझी हुई हैं कि एक भी नस कट गई तो आप मर सकते हैं। You know, doctors do surgery and praise God for that. डॉक्टर सर्जरी करते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उन But can I tell you, sometimes the problem is in the cellular level. लेकिन कई बार जो समस्या है वो सेल के स्तर पे होती है। Surgical knife, are you hearing me? सुन रहे हैं? Surgical knife has limitations. सर्जिकल नाइफ की भी सीमाएं हैं, But there is something that can even penetrate the cellular level. लेकिन कुछ ऐसा है जो एक सेल के स्तर तक जा सकता है, पहुंच सकता है। It can go where surgical knife cannot go. वो
वो वहां पहुंच सकता है जहां सर्जरी का चाकू नहीं पहुंच सकता। It is the word of God. वो परमेश्वर का वचन है। Amen. आमेन। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। And we just declared, we prayed over him in the name of Jesus, declared the scripture over him. हमने उनके ऊपर घोषणा की, वचन को लिया, उनके ऊपर बोला और घोषणा की। Next week, we got a phone call from Dehradun. His friend called us and said, the tumor shrunk 80%. अगले हफ्ते उनके दोस्त का कॉल आया, देहरादून से कहा कि जो ट्यूमर था वो 80% छोटा हो गया है। Amen. And I pray today और आज मैं प्रार्थना that करता हूँ God will restore problems that are at the cellular level. God will make you whole even at the cellular level in the name of Jesus. कि परमेश्वर उन समस्याओं को भी ठीक कर देगा। आज जो सेल के स्तर तक आपके जीवन में अगर हैं तो परमेश्वर वहां तक उन समस्याओं को ठीक कर देगा। Amen. You know, when we teach about this, we keep, today also somebody commented, oh, this is a false teaching, name it, claim it. आज भी जब हम इसके बारे में सिखाते हैं तो कई लोग, आज भी किसी ने कमेंट किया है कि तो झूठी शिक्षा है कि जो चाहिए बोलो और ले लो। You know, and if you are that person, I pity you. और अगर आप वो व्यक्ति हैं तो मुझे दया आती है आप पर। I pity such people मुझे दया आती है ऐसे लोगों who पर, don't have any ministry from God, जिनको परमेश्वर ने कोई सेवकाई नहीं and दी है they don't want to be a blessing for someone else, so they think their ministry is to find fault with everyone else. और वो किसी और के लिए आशीष तो नहीं बन सकते, इसीलिए उनको लगता है उनकी जिंदगी का काम है दूसरों में गलतियां निकालना। If it's a false teaching, don't wake me up, because by this teaching I have seen 1,000 people healed. अगर ये झूठी शिक्षा है तो मुझे मत उठाना, क्योंकि मैंने हजारों को ठीक होते देखा है इस शिक्षा के द्वारा। Say that to that kid's mom and dad when their kid was dying, that it's a false teaching. उस बच्चे की मम्मी पापा को बोलो कि ये झूठी शिक्षा है जो ठीक हो गया जब मर रहा था। Say that to me when I was dying when I was 19. मुझे बताओ जब मैं 19 साल का मर रहा था कि ये झूठी It's through शिक्षा the है। power of the word of God I am alive. ये वचन की ताकत के द्वारा मैं जिंदा हूँ। Amen. आमेन। Devil hates it. शैतान को नफरत है इससे, Devil hates it. शैतान को नफरत है इससे। The man who has evidence is never at the mercy of a man who has theory. वो मनुष्य जिसके पास सबूत है वो उस मनुष्य की ओर दया से, उस मनुष्य की ओर नहीं देखेगा जिसके पास सिर्फ खाली ज्ञान है। Are you telling me a false teaching is healing 4-stage cancers? क्या आप मुझे बता रहे हैं झूठी शिक्षा चौथे स्टेज के कैंसर को ठीक कर रही है? Jesus was the healer, Jesus is the healer, and Jesus will always heal the sick, because he says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever, and he never changes. यीशु चंगा करता था, आज भी चंगा करता है, और यीशु हमेशा चंगा करता रहेगा क्योंकि वो कभी नहीं बदलता। Amen. आमेन। Do you know if God will stop healing, he will have to change his name? आप जानते हैं अगर परमेश्वर चंगाई देना बंद कर दे तो उसको अपना नाम बदलना पड़ जाएगा। When Moses had an encounter with God and Moses said, "What is your name?" He said, "My name is I am." जब मूसा परमेश्वर से मिला उसने कहा आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है मैं हूँ। Not I was. ये नहीं कि मैं था। If God used to heal and does not heal today, then he is I was. अगर परमेश्वर I was a healer, I'm no more a healer. अगर परमेश्वर पहले चंगा करता था आज नहीं करता तो उसका नाम चंगा करता था हो जाएगा। चंगा मैं हूं नहीं होगा, मैं था हो जाएगा। What a stupid doctrine. These people believe God stopped healing because today we have medical treatment. That's stupid heads making stupid teachings. मूर्खता भरी शिक्षा है। ये लोग समझते हैं कि परमेश्वर ने अब चंगा करना बंद कर दिया क्योंकि अब हमारे पास मेडिकल साइंस है। मूर्खता से भरे सर जिनकी मूर्खता से भरी बातें हैं। But he was bruised for our iniquities. पर वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। He was crushed for our transgressions. हमारे ही पापों के कारण उसको कुचला गया। And by his stripes we are healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। Amen. आमेन। Somebody was
arguing with me, saying, no, it's not God who's doing it, it's devil. I was like, wow. So that means the roles have been changed. Today God is making people sick because that's what they believe, and devil is healing people. I was like, wow. Which Bible do you read? तो कोई मुझसे कह रहा था नहीं ये परमेश्वर ठीक नहीं करता है, शैतान ठीक करता है। मैं कहता वाह वाह, अब दोनों ने कुर्सियां बदल दी हैं। तो परमेश्वर आज लोगों को बीमार करता है, जो कि वो लोग मानते हैं। तो परमेश्वर बीमार कर रहा है और शैतान चंगा कर रहा है। बहुत ही बढ़िया डॉक्ट्रिन है। So if you, sir, are watching me, I pity you right now in Jesus' तो name. श्रीमान अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे दया आ रही है आप पर बहुत। Amen. Because my Jesus that I serve has never changed. He is the same yesterday, today, and forever. And every Sunday He gives an evidence that He's the healer. क्योंकि जिस यीशु की मैं सेवा करता हूँ वो नहीं बदला, कल आज और हमेशा एक सा है। और हर रविवार यहाँ पर वो सबूत देता है कि वो आज भी चंगा करता है। Amen. आमीन। And if there is anybody who's skeptical, just wait for some time. He will give you an evidence that He's the healer. और अगर यहाँ पर कोई है जिसको शक है कि यीशु चंगा करता है या नहीं, थोड़ी देर और रुक जाए, वो आपको सबूत देगा अभी। Amen. You know, a friend of ours, they had a reformed background, and that means that they believe that God doesn't heal anymore. And they came here, and the sister had a problem. I don't know what the problem was. Do you remember? Okay, she had a problem for many years. Incurable disease. और एक कपल हैं जो हमारे मित्र हैं, जब वो आए थे तो वो रिफॉर्मर्स बैकग्राउंड से थे, और वो ये जो लोग मानते हैं कि परमेश्वर आज चंगा नहीं करता। और जब वो बहन यहाँ आई थी तो उनको एक लाइलाज बीमारी थी, बहुत सालों से थी। And every Sunday they used to come, they used to go home offended. और हर रविवार जब वो यहाँ आते थे तो वचन सुनने के कारण वो नाराज होकर घर जाते थे। Because it was completely opposite to what they had heard. They had heard that God will make you sick. He will humble you, keep you humble all His life. क्योंकि जो उन्होंने सुना था उसकी बिल्कुल विपरीत बात हम सिखा रहे थे। उन्होंने सुना था कि परमेश्वर तुम्हें बीमार करता है, वो तुम्हें नम्र करना चाहता है, जिंदगी भर नम्र रखना चाहता है। And they believe the baptism of the Holy Spirit is not for everyone. If God wants you to be baptized, God will baptize you. और वो मानते थे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर एक के लिए नहीं है, अगर परमेश्वर चाहता है तो आपको देगा, नहीं तो नहीं देगा। And one day, एक दिन while we are praying for people to get baptized, जब हम प्रार्थना करते कि लोग अन्य भाषा में बोलें, they both of them got baptized. वो दोनों बोलने लगे। So they're like, oh. और वो सोचते थे हम क्या कर रहे हैं। Then, फिर as she used to go for routine checkup, she went to the doctor and found out she's absolutely healed. जब वो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती थी तो एक दिन गई और मालूम हो कि वो पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। So all her friends in the reformed background are saying, no, that's not right teaching. But she said, what should I do? I'm healed. तो उनके जितने भी रिफॉर्म सर्कल के दोस्त थे वो कहते नहीं ये शिक्षा सही नहीं है। तो वो कहती मैं करूं क्या, लेकिन मैं तो ठीक हो गई हूं, इसका क्या करूं मैं। Don't let your head be so big that it comes in the way of the Lord. अपने सर को ज्ञान से इतना बड़ा मत फूलने दो कि वो परमेश्वर के काम के रास्ते में आ जाए। When Jesus said, जब यीशु ने कहा, son, your sins are forgiven you. जब यीशु ने कहा बेटा तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, And they were Pharisees. और फरीसी आपस में बात कर रही है, Who is he? ये होता कौन है, अपने आप को समझता कौन है, To forgive sins. पाप क्षमा करेगा ये। There are many Pharisees in the church today. बहुत से फरीसी कलीसिया में भी हैं आज, Who will speak against the work of God. जो परमेश्वर के काम के विरोध में बोलते हैं। You know, there are people. Can I be honest in this place? मैं ईमानदारी से बात कर सकता हूँ। There are people who will tell you how to run a church when at home all they do is watch television and eat chips. I say you start a church and make it an example so that other people can follow. Otherwise, just shut up. हमारे ज़माने में ऐसे बहुत से लोग भरे हुए हैं जो खुद टीवी पे देखकर चिप्स खा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि कैसे कलीसिया चलानी चाहिए। तो मैं कहता हूँ तुम कलीसिया शुरू करो और एक अच्छा उदाहरण बनो दूसरों के लिए, नहीं तो मुंह बंद करके बैठो घर पे। There are people teaching विराट कोहली, अरे इतनी अच्छी बॉल थी, ऐसे मारना था, ऐसे। They don't know how to hold the bat.
ऐसे लोग हैं जिनको बैट पकड़ना नहीं आता पर मैच देखते हुए बोलते हैं विराट कोहली को ये शॉट मारनी चाहिए थी। Jesus said, they will know you by your fruits, not by your talks, by your fruits. यीशु ने कहा तुम अपने फलों के द्वारा पहचाने जाओगे, अपनी बातों के द्वारा नहीं। Sadducees only had teaching, no evidence. Jesus brought evidence that God is with him. सदूकियों के पास केवल खाली बातें थी, ज्ञान की शिक्षा की बातें थी, लेकिन यीशु फल लेकर के आया, प्रमाण लेकर के आया Amen. कि परमेश्वर उसके साथ है। Mark 16:20 says, and disciples went everywhere preaching the word, and God went with him, confirming the word with signs and wonders that followed. मरकुस 16:20 में लिखा है कि चेले हर जगह गए वचन का प्रचार करते हुए और परमेश्वर उनके साथ था, उस वचन का सबूत देता हुआ, चंगा करता हुआ, चिन्ह चमत्कार करता So हुआ। these Pharisees are saying, who is he that he can forgive sins? Jesus said, what is easy? What is he doing? He's giving an evidence. जब यीशु ने कहा कि इसके पाप क्षमा हो गए तो फरीसी कह रहे हैं ये है कौन अपने आप को समझता है जो कह रहा है पाप क्षमा हो गए। तो यीशु क्या करता है, क्या कहना आसान है, वो सबूत दे रहा है। Evidence. सबूत। There are so many of you who are an evidence that Jesus Christ is alive. आप में से बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो सबूत हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। Jesus Christ, don't allow these stupid teachings to influence you. It has killed so many Christians. इन मूर्खता से भरी शिक्षाओं को अपने जीवन पर प्रभाव डालने मत दो, इनके वजह से बहुत सारे मसीह लोग मर गए हैं। God is a healer. परमेश्वर चंगा करता He है। heals today. वो आज भी चंगा करता है। Amen. आमेन। He heals today. वो आज भी चंगा करता है। If you have come here with a sickness, अगर आप यहाँ बीमारी के साथ आए हो, be ready to receive your healing. तैयार रहो अपनी चंगाई पाने के लिए आज। His word says, with long life I will satisfy you and show you my salvation. उसका वचन कहता है लंबी आयु से मैं तुझे संतुष्ट करूंगा, अपने उद्धार की भरपूरी दिखाऊंगा। Amen. I'm in a good mood. मैं एक अच्छे मूड में हूं। I just hate when people discredit what God is doing. मुझे बस नफरत है जब लोग परमेश्वर जो काम कर रहा है उसको बेकार बोलते हैं, उसको खोखला बोलते हैं। We serve a living God. हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा We करते serve a living God. हैं, एक जिंदा परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। Amen. आमेन। When we see people who are on their deathbed getting healed, I mean, like, that's the greatest joy to serve Lord Jesus Christ of Nazareth, seeing that He's the same Almighty God who says, I am. जो लोग मरने की दशा से निकलकर बाहर आते हैं, बीमारी के बिस्तर से उठकर बाहर आते हैं, उनको देखना सबसे बड़ा आनंद है जीवन का। यीशु की सेवा करने का सबसे बड़ा आनंद है ये। Amen. Hallelujah. Praise God. Romans 10:17. रोमी 10 उसका 17। So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। If you only hear worship songs अगर आप केवल आराधना के गाने सुनते हो and you don't spend time in the word, और वचन में समय नहीं देते, your capacity of faith will be low, तो आपकी विश्वास की क्षमता नीची रहेगी and you will not be able to resist the enemy. और दुश्मन का सामना नहीं कर पाओगे आप। You need faith आपको to विश्वास resist चाहिए। the enemy. दुश्मन का सामना करने के लिए आपको विश्वास चाहिए। You need faith आपको विश्वास for चाहिए। everything in the kingdom. राज्य में जो कुछ है उस सब For के लिए। without faith, it is impossible to please God. क्योंकि बिना विश्वास के असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करना। Amen. आमेन। Some people say, oh, Pastor, my faith is not like that person. So the Bible says faith comes by hearing. So hear it. कुछ लोग कहते हैं अरे पास्टर मेरा तो विश्वास उतना नहीं है, तो बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है, तो सुन लो। What's stopping you? आपको रोकता क्या है फिर? If you're hungry, अगर आप भूखे हैं, open the fridge and eat. फ्रिज खोलो खाना खाओ। Open the word and receive faith. वचन खोलो और विश्वास ले लो। Amen. आमेन। Faith comes by विश्वास hearing, and सुनने से hearing by आता the word of God. है और सुनना वचन से आता है।